एक बार की बड़ी सुंदर कथा है महाराज। द्वापर में एक बार भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया है, अर्जुन मैं संध्या वंदन पूजा करना चाहता हूँ, तुम हमारे लिए पुष्प लेके आओ, फूल लेके आओ। देखो अर्जुन भगवान के भक्त, कृष्ण के भक्त हैं और हनुमान जी राम जी की भक्त हैं। ओहो मन में हनुमति राम बसे, अर्जुन को श्याम सुहाए। ओहो महाराज अर्जुन कजली वन में पहुंचे जाकर के और भगवान कृष्ण के लिए पुष्प लेने गए, फूल पूजा के लिए। उस वन में, उस कजली वन में हनुमान जी केले के वृक्षों के बीच में राम नाम की धुनी लगा रहे थे। हरे राम हरे कृष्ण सीताराम सीताराम राधे श्याम। अर्जुन ने पुष्प तोड़े और जैसे तोड़ करके आगे बढ़े, हनुमान जी दौड़ करके पहुंच गए। तुम इस वन में फूल तोड़ने आए हो, ये वन राम जी का है और इसमें से आपने पुष्प तोड़ लिए, क्यों तोड़े? आप इस पुष्प को नहीं ले जा सकते हो, इसकी मैं रखवाली करता हूं। आप यहां से फूल तोड़ लिए, पुष्पों को तोड़ लिया आपने। अर्जुन ने कहा भाई हमें ले जाने दो, लेट हो रहे, पूजा के लिए ले जा रहे हैं। बोले किसके लिए ले जा रहे पूजा के? बोले कृष्ण भगवान के लिए, वो पूजा में लेट हो रहे, कृष्ण भगवान पूजा करेंगे इसलिए उनके लिए ले जा रहे। हनुमान जी ने कहा फिर ठीक है, फिर ले जाओ। अच्छा हनुमान जी ने कहा फिर ठीक है, फिर ले जाओ। बोले अच्छा ये बताओ, अभी हम फूल तोड़ रहे तो आप मना कर रहे थे, जब कृष्ण का नाम लिया तो आप कह रहे हो कि ले जाओ फूल, ऐसा क्यों? बोले तुमने चोरी से फूल तोड़े और जो स्वयं चोर हो वो चोरी से फूल तोड़वाएगा। आप वो खुद ही चोर हैं, चोरी से फूल तोड़वाए हैं, तो ले जाओ, पूजा के लिए ले जा रहे, ले जाओ ले जाओ। अर्जुन को बड़ा क्रोध आ गया। अब हनुमान जी तो विनोद में कह रहे हैं, ध्यान देना, हनुमान जी कोई क्रोध में नहीं कह रहे, हनुमान जी तो विनोद भाव में कह रहे हैं, पर अर्जुन को क्रोध आ गया। अर्जुन कहते वाह तुम हमारे कृष्ण भगवान को चोर बता रहे हो? हनुमान जी ने कहा चोर नहीं तो और क्या। अरे भाई लोग गलत काम करते हैं ना और उन्हें सजा होती तो कहां जाते हैं? जेल में। और जो भाई जिसे सजा हो जाए वो जेल में जाता, और उस कृष्ण ने तो जेल में ही जन्म लिया। और दुनिया उसे चोर कहती है, उसने कई चीर चुराए, कई माखन चुराया, दुनिया उसे चोर कहती है। मैंने कह दिया तो कौन सी बड़ी बात। अब अर्जुन को और क्रोध आया। हनुमान जी विनोद भाव में कह रहे हैं पर अर्जुन का क्रोध बढ़ता जा रहा। अर्जुन ने कहा वाह तुम कह रहे हो मेरा कृष्ण चोर है, लेकिन हम तुम्हारे राम के बारे में अच्छे से जानते हैं, वो किसी काम के नहीं हैं। अरे इतने बानर भालुओं की सेना लगा दी पुल बांधने में, अगर इतनी सामर्थ्य थी उन राम में तो क्यों नहीं स्वयं पुल को बांध पाए? मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं एक बाण से महाराज पूरा पुल का निर्माण कर दूं। तुम्हारे राम ने तो एक पुल तक नहीं बांध पाया, सो सारी सेना बंदर पत्थर ला ला के पुल बांधा। हनुमान जी ने कहा देखो अर्जुन बात तुम्हारी सही है, बानर सेना ने पुल बनाया, पर उस बानर सेना के पुल से एक बंदर तो गया नहीं, हजारों बंदर पार हुए। और तुम पुल बनाओ तो हजारों की छोड़ो, राम जी का एक ही ये बंदर निकल के जाए और पुल का पता लग जाए तो हमसे कहना। अर्जुन ने कहा ये बात है? अच्छा तुम्हें अपने बल पर बड़ा अभिमान है, मैं पुल बनाऊंगा और तुम वहां से पुल से निकलो, देखे पुल का क्या हो जाए। ओहो क्या किया अर्जुन ने जानते हो? अर्जुन ने बाणों की बौछार कर दी, इतना ऊंचा पुल बांध दिया, इतना ऊंचा पुल बांध दिया। अर्जुन ने कहा अब इस पुल से निकल के दिखाओ, देखे पुल का क्या होता है। ओहो
महाराज आज हनुमान जी ने क्या किया जानते हो? महाराज हनुमान जी ने लियो कांधे पर एक एक योजन पत्थर रोम रोम बांध। हनुमान जी ने क्या किया? अपने एक एक रोम में विशाल पर्वत बांध लिए और महाराज गदा अपने कांधे पर रख लिया। हनुमान जी जैसे ही उस पुल पर आगे बढ़े सो महाराज पुल का तो पता ही नहीं चला कौन लोग को चला गया। और देखो अर्जुन ने प्रण किया था अगर मेरा पुल टूट गया तो मैं अपनी शरीर को चिता में जला दूंगा। हनुमान जी ने कहा अगर पुल अर्जुन ने कहा अगर पुल टूट गया तो मैं अपने शरीर को चिता में जला दूंगा। हनुमान जी ने कहा अगर मेरी शर्त रह गई तो तुम जो बताओगे तो मैं पूरा करूंगा। ओहो जैसे हनुमान जी ने पैर आगे बढ़ाया पुल पता नहीं कौन से लोग को चला गया, गायब हो गया पुल। हनुमान जी ने कहा अर्जुन तुमने तो कहा था कि अगर पुल गायब हो गया तो मैं अपने शरीर को चिता में जला दूंगा। अब अर्जुन बताओ क्या करोगे? अर्जुन ने कहा अगर मैंने वचन दिया है तो मैं अपने शरीर को चिता में अवश्य जलाऊंगा, नहीं तो झूठा पड़ जाऊंगा और मैं ये झूठी सांस लेके जीना नहीं चाहता हूं। अर्जुन ने चिता बनाई, अर्जुन ने चिता बना करके लकड़ियां रखी, आग लगाई। अब हनुमान जी सोचने लगे हे भगवान ये कृष्ण भगवान का भक्त है, कहीं जल गया चला गया तो ये अपराध हमें लगेगा। अब हनुमान जी पुकार रहे हैं किसे? कृष्ण भगवान को। अब की राखो लाज गिरधारी, अब की लाज राखो गिरधारी। हे गिरधारी अब की लाज रख लो मेरी, मैं ऐसी शर्त कभी नहीं रखूंगा। भगवान कृष्ण ने तुरंत एक ब्राह्मण का रूप बनाया और ब्राह्मण का बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना के अर्जुन के सामने प्रकट हो गए। अर्जुन से कहा अर्जुन क्या कर रहे हो? बोले महाराज हमने शर्त रखी थी, शर्त में हार गया सो अब चिता में तो जलूंगा। ब्राह्मण देव ने कहा अर्जुन हमें तो बड़ी तेजी भूख लगी, क्या अग्नि जला के भोजन भी बना सकते हो? अर्जुन ने कहा जब भोजन बनाने ही वाला नहीं बचेगा तो भोजन बनाएगा कौन, हम तो जलने जा रहे। भगवान ने कहा अर्जुन तुम जल जाना, अपने शरीर को त्याग देना, पर शरीर को जलाने से पहले, शरीर को त्यागने से पहले एक मेरी बात बताओ। अर्जुन ने कहा बोलो। बोले हनुमान जी के बीच में और तुम्हारे बीच में जब ये शर्त रखी गई तो तीसरा कोई था? बोले ना तीसरा कोई नहीं था। भगवान ने कहा ये कैसी शर्त? जब भी कोई शर्त रखी जाती तो तीसरा न्याय करता है, ये सही है या गलत है? जब तीसरा कोई था नहीं, दो लोग, ये बात तो गलत है, सही नहीं है। अब दोबारा से पुल बांधो और दोबारा से पुल बांधोगे और हनुमान जी उस पुल पर जाएंगे और अगर पुल नीचे धंस गया तो मैं निर्णय करूंगा सही और गलत का। अर्जुन ने थोड़ी सांस ली, बोले ये ठीक है। अब अर्जुन ने दोबारा से महाराज बाणों से पुल बांधा, जैसे दोबारा से पुल बांधा अर्जुन ने कहा अब चलो। हनुमान जी ने वही रूप फिर अपना के और जैसे ही पुल पर अंदर प्रवेश किया हनुमति गए लौट के आए। जैसी हनुमान जी ने एक पैर रखा पुल नीचे धंसने वाला था,
भगवान समझ गए ये पुल नहीं बचेगा, अच्छा रूप बना के पुल के नीचे अपनी पीठ को लगा दिया। जैसे पीठ लगाई तो महाराज हुआ क्या, पुल तो टिक गया। हनुमति गए लौट के आए, पुल जैसा का तैसा ही पाया। ओह, पुल जैसा था वैसा ही पाया, पर फर्क क्या हुआ, फटा बोझ से बदन कमट का, फटा बोझ से बदन कमट का, बहा रक्त की धारा, बहा रक्त की धारा। जो भगवान कच्छप का रूप बना के नीचे पीठ लगाए थे, सो हनुमान जी का जैसे पैर पड़ा सो महाराज रक्त की धार बहने लगी भगवान के शरीर से। ओहो, निवेदन है, जैसे ही देखा हनुमान जी ने पुल नीचे क्यों नहीं गया, जैसे हनुमान जी नीचे देखे तो वहां कृष्ण भगवान खड़े हैं। ओहो, भगवान कहते हैं हे अर्जुन तुम जीत गए, हनुमान जी अपनी शर्त में हार गए हैं। अर्जुन ने कहा अब हम जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा अब जो हम कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम हार गए। भगवान की लीला को तो देखो, ये भगवान ने लीला क्यों की जानते हो? भगवान ने कहा अर्जुन अभी शांत हो जाओ, जो तुम कहोगे हनुमान जी तो वही करेंगे, पर अभी नहीं, रुक जाओ, कुछ समय के लिए रुक जाओ, जब हम कहेंगे तब मांगना। अर्जुन महाराज समय बीता, महाभारत की तैयारी हुई, जब महाभारत हुआ और महाराज कर्ण और अर्जुन में युद्ध होने लगा, तब भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब हनुमान जी को पुकारो। ओहो, जैसे ही अर्जुन ने हनुमान जी को पुकारा, हनुमान जी तुरंत प्रकट हो गए। कहिए अर्जुन जो तुम कहोगे वो ही करूंगा। अर्जुन ने कहा आप हमारी ध्वजा पर बैठ जाओ, आप हमारी ध्वजा पर बैठ जाओ। महाराज हनुमान जी ने कहा यहाँ तो लड़ाई होगी, लड़ाई में हम क्या करेंगे, हम बिना सत्संग के रहते नहीं, यहाँ तो लड़ाई होगी, लड़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें गीता का उपदेश सुना रहे हैं। महाराज भगवान अर्जुन का तो बहाना है, भगवान हनुमान जी को गीता का उपदेश कर रहे हैं। पर महाराज जैसे ही कर्ण बाण मारता है, ओहो, अर्जुन का रथ थोड़ा सा पीछे खिसकता है, और जैसे अर्जुन बाण मारता तो कर्ण का रथ कितना, ओहो, सब जानते हैं। अर्जुन कहती वाह प्रभु, नहीं भगवान स्वयं कर्ण की प्रशंसा कर रहे, वाह कर्ण, वाह कर्ण। अर्जुन कहता वाह तुम तो विरोधी की प्रशंसा कर रहे हो। रथ अर्जुन का पीछे चला जाता और रथ कर्ण का पीछे चला जाता, और आप प्रशंसा कर्ण की कर रहे हो, हमारी नहीं कर रहे। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हें पता नहीं है, देखो तो सही, कर्ण अकेला है और मैं तुम्हारा सारथी हूँ, तुम्हारी ध्वजा पर हनुमान जी बैठे हैं। जैसे ही कर्ण ने अमोघ बाण को मारा, जैसे ही अमोघ बाण को चलाया, भगवान घबरा गए। भगवान कहने लगे हे हनुमान अब अर्जुन को बचाओ, अब अर्जुन को कोई बचाने वाला पैदा नहीं है। उसी समय हनुमान जी ने क्या किया, धरती फाटी गया पाताल, धरती फट गई, अर्जुन का रथ पाताल में चला गया। जैसे अर्जुन का रथ पाताल में गया, बाण महाराज अर्जुन के रथ को खोज नहीं पाया, बाण निष्फल हो गया। जैसे ही पाताल में रथ गया, बाण समाप्त हुआ, भगवान फिर अर्जुन के रथ को महाराज पाताल लोक से पृथ्वी पर ले आए। भगवान कृष्ण कहते हैं हे हनुमान, जिस समय
कौन? भगवान कहते हे हनुमान, जिस समय रावण ने मेरे ऊपर बाण चलाया तो तुमने हमें पाताल लोक ले जाकर के बचाया। जिस समय रावण ने बाण मारा उस समय तुमने हमें पाताल लोक में ले जाकर के बचाया, और आज अर्जुन को भी तुमने पाताल लोक ले जाकर के बचाया। धन्य है हनुमान तुम्हारी लीला को। कौन सो संकट मोरी गरीबी को, जो तुमसे नहीं जाती है तारो। बेग हरा हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो। निवेदन है श्रोताओं से, भाइयों से, ये कथा क्यों सुना रहा हूं जानते हो? भक्त भगवान की शरण में जब रहता है तो भगवान अपनी सत्ता को नीचे कर लेते हैं और भक्त की सत्ता को ऊपर उठा देते हैं। भक्त का नाम ऊपर उठा देते और भगवान अपने नाम को नीचे दबा देते हैं। ये तो भगवान और ये जीव में फर्क है। अगर मनुष्य कोई काम करता तो अपना नाम लेता, और भगवान करते तो भगवान कहते मैंने नहीं, हमारे भक्त ने किया। ये कथा से शिक्षा लेके जाओ, इस कथा से ये हम सीख करके जाएं।